हेलो स्टूडेंट्स। वैसे आज की वीडियो हम क्लास 10th में चैप्टर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है 4 चेयर एंड 3 टेबल्स कॉस्ट रुपीज़ 2100 एंड 5 चेयर एंड 2 टेबल कॉस्ट रुपीज़ 1750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल सेपरेटली। बच्चों अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं लेट कॉस्ट ऑफ अ चेयर। यहाँ पे हम इसे लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ अ चेयर इक्वल टू रुपीज़ एक्स आता है। लेट कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज रुपीज़ एक्स एंड कॉस्ट ऑफ अ टेबल इक्वल टू रुपीज़ वाई आते हैं। लेकिन क्वेश्चन में इसमें हमारे पास कहा गया है टोटल कॉस्ट ऑफ 4 चेयर एंड 3 टेबल। यहाँ पे इसमें आता है टोटल कॉस्ट ऑफ 4 चेयर एंड 3 टेबल। Total cost of 4 chairs and 3 tables is equal to रुपीज़ 2100 आती है। और इसकी अब बच्चे इक्वेशन आती है एक चेयर कॉस्ट अगर x है तो 4 चेयर कॉस्ट यहाँ पे 4x आती है। यहाँ पे इक्वेशन आती है 4x और एक टेबल कॉस्ट अगर y है तो यहाँ पे 3 टेबल कॉस्ट 3y आती है। यहाँ पे इसकी इक्वेशन आते हैं 4x + 3y इक्वल टू 2100 आती है। हमारे पास इसमें फर्स्ट इक्वेशन आई है। लेकिन आगे इसमें कहा गया है टोटल कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स and 2 tables। क्वेश्चन यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इक्वल टू रुपीज़ 1750 आता है। रुपीज़ 1750। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी इक्वेशन आती है 5x + 2y आता है। देयर 5x + 2y इज इक्वल टू 1750 आता है। बच्चे अब हमारे पास इसमें ये 2 इक्वेशन आ गई। इन 2 इक्वेशन सॉल्व करके हम इसमें x और y निकालते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आती है 4x + 3y इक्वल टू 2100। सेकेंड इक्वेशन आती है यहाँ पे 5x + 2y इक्वल टू 1750 आता है। 1750। अब यहाँ पे हम जब सॉल्व करते हैं हम इसमें या तो x वाली टर्म इक्वल करते हैं या हम इसमें y वाली टर्म हम इसमें इक्वल लेके चलते हैं। इसमें हमने y वाली टर्म को इक्वल किया बच्चे। यहाँ पे हम लेके चलते हैं फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 2 से और यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 से। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है 2 4 8x एंड 2 3 6y। 2100 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास इसमें इसका आंसर 4200 आता है। अब जो सेकंड इक्वेशन आते हैं इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। सेकंड को जब 3 से हमने मल्टीप्लाई और यहाँ पे इसका आंसर आता है 3 5 15x + 3 2 6y। 1750 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास इसमें आता है 1750 को जब 3 से हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर 4250 आता है। अब आप देखो ध्यान से इसमें y वाली टर्म इक्वल आती है। ये टर्म हमारे इसमें इक्वल है तो हम इनको कैंसिल करने हम इनको अब नीचे जो सेकंड इक्वेशन है हम इन सभी साइन चेंज करते हैं। ये प्लस था माइनस आता है, प्लस था माइनस आता है।
इसमें प्लस था वैल्यू ये इसे माइनस आती है। अब यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन। जब भी हम सेकंड साइन चेंज करते हैं हम इसमें बाय सब्ट्रैक्शन लिखते हैं, तो बाय सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे इसमें आगे आता है। अब यहाँ पे इसमें 6y से 6y करते हैं। 15x में जब 8x आता है, 15x में 8x गया, यहाँ पे इसमें -7x आता है। 4250 में जब हमारे पास 4200 जाता है, यहाँ पे इसमें -50 आते हैं। बच्चे अब आप इसमें ध्यान दो, यहाँ पे 1750 को जब 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम मिस्टेक की थी, ये 5250 आते हैं। अब यहाँ पे जब हमने इनको सेपरेट, यहाँ पे माइनस का 1050 आते हैं। अब इसमें माइनस माइनस करता है और यहाँ पे वैल्यू आती है, माइनस माइनस यहाँ पे करता है, यहाँ पे x वैल्यू आती है। x इज़ इक्वल टू 1050/7 आते हैं। अब जो 1050 को 7 से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आता है 1050 को जब हमने 7 से डिवाइड किया, हमारे पास इसका आंसर 150 आता है। अब हमारे पास इसमें x 150 आ गया। अब जो x 150 आता है हम इसको पुट करते फर्स्ट में, तो यहाँ पे लेके चलते हैं पुट x इक्वल टू 150 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने x वैल्यू 150 ली और ये आता 4 और x की जगह 150 प्लस 3y इक्वल टू 2100। 150 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करते वैल्यू यहाँ पे 600 आते हैं, प्लस 3y इक्वल टू 2100 आता है। 3y और 2100 प्लस का 600 था, इधर आके वैल्यू ये -600 होगी। अब यहाँ पे y की वैल्यू आती है 2100 में जब 600 जाता है, इसमें हमारे पास 1500 आता है। 1500 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई था, तो वैल्यू ये अपन में आती है। 1500 को जब हमने 3 से डिवाइड करते, इसमें वैल्यू कट के ये 500 आता है। तो अब हमारे पास इसमें जो x है वो 150 और लेके जो y है वो 500 आता है। x इज़ 150 एंड y इज़ इक्वल टू 500 आते हैं। सो देयरफॉर अब x हमने क्या लिया था, तो इसमें हमने जो x है वो हमने कॉस्ट ऑफ अ चेयर, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ चेयर ₹150 एंड कॉस्ट ऑफ अ टेबल चेयर कॉस्ट 150 और टेबल कॉस्ट यहाँ पे आती है कॉस्ट ऑफ अ टेबल इक्वल टू ₹500 आती है। बच्चे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आज इसी टाइप के क्वेश्चन और आगे करेंगे। बच्चे सेकंड क्वेश्चन हमारा कहा गया, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। बच्चों अब हमारा ये जो क्वेश्चन इसका आंसर आता है, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस। यहाँ पे हम लेके चलते हैं लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो क्वेश्चन में इसमें जो यूनिट प्लेस का डिजिट हमने वो x मान लिया और आगे यहाँ पे आता है डिजिट एट 10th प्लेस। डिजिट एट 10th प्लेस
यूनिट प्लेस का डिजिट हमने x मान लिया, लेकिन इसमें जो टेंस प्लेस का डिजिट हम y लिख के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें आगे कहा गया है बच्चे, अब जब हमें यूनिट और टेंस प्लेस नंबर पता होते हैं तो इसमें नंबर आता हमारे पास, देखो नंबर इज़। अब इसमें नंबर का हमारा तरीका आता है, जो भी टेंस प्लेस का डिजिट होता है हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 इंटू वाई, और जो यूनिट प्लेस का नंबर होता है हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स आता है। तो हमारे पास इसमें नंबर 10y प्लस एक्स आता है। लेकिन क्वेश्चन में आगे डिजिट ये इंटरचेंज होते हैं, तो यहाँ पे अब न्यू नंबर आता है, तो हम इसमें लेके चलते हैं न्यू नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग न्यू नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। और जब डिजिट इंटरचेंज होते हैं उसमें नया नंबर हमारा आता है। बच्चे जब डिजिट इंटरचेंज हो, आपने ध्यान ये रखना है, जो नंबर यूनिट प्लेस पे वो 10 पे होगा, जो 10 पे है वो यूनिट पे आता है। तो यहाँ पे अब नया नंबर हमारा आता है। अब जो यूनिट वाला नंबर वो 10 पे आ गया, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नंबर 10 इंटू एक्स प्लस में 1 इंटू वाई आता है। तो हमारे पास जो नंबर नया नंबर आता है वो 10x प्लस वाई आता है। लेकिन क्वेश्चन इसमें आगे कहा गया है, क्वेश्चन इसमें कहा गया यूनिट डिजिट ए ट्वाइस दी टेंस डिजिट। अब जो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो टेंस प्लेस के डिजिट का ट्वाइस आता है। तो यहाँ पे इसमें यूनिट प्लेस नंबर x है, ये 10 का नंबर y आता है। अब जो x है वो y के ट्वाइस के इक्वल आता है, ट्वाइस के इक्वल आ गया। हमारे पास इसमें इक्वेशन आती है सेकंड, फर्स्ट आती है। लेकिन अब यहाँ पे से आगे कहा गया ATQ आता है। इसमें AT अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे इसमें कहा गया बच्चे, अब जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर उसमें अगर हम 27 प्लस करते हैं तो इसमें डिजिट इंटरचेंज होते हैं। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं 10y प्लस एक्स प्लस 27 इज़ इक्वल टू, अब जो ये ओरिजिनल नंबर उसमें हमने 27 प्लस किया, तो अब हमारे पास इसमें नया नंबर 10x प्लस वाई आता है, 10x प्लस वाई आता है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आते हैं हम सोल्व करते हैं इसको। अब ये आएगा 10y प्लस एक्स प्लस का 10x था इधर आके माइनस 10x प्लस y था इधर आके माइनस y आता है, प्लस एक प्लस 27 आता है इक्वल टू 0। सभी नंबर जब इधर आ गए यहाँ पे इसमें 0 आता है। बच्चे अब आप इसमें ध्यान दोगे, 10y में 1y गया, यहाँ पे इसमें 9y आता है, और 10x में 1x आता है, यहाँ पे इसमें माइनस 9x आता है, प्लस 27 इक्वल 0 आता है। अब यहाँ पे इसमें से 9 हमने कॉमन लिया, 9 इन सब में से कॉमन आता है। जब हमने इन सब से 9 कॉमन लिया तो हमारे पास इसमें y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 आता है। ये माइनस ये 9 मल्टीप्लाई था तो ये अपन अतः डिवाइड होता है, वैल्यू यहाँ पे y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल 0 आती है, 0/9 0 आता है। तो अब हम बच्चे यहाँ पे जो x है इसमें एक्चुअल यहाँ पे इसमें हम 2y लेके चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे जहाँ पे x है हम x की जगह इसमें 2y लेके चलते हैं, ये और ये आता है y माइनस 2y, एक्स की वैल्यू 2y प्लस 3 इक्वल 0 आता है। अब 2y में 1y जाता है यहाँ पे माइनस y, और प्लस 3 था इधर आके माइनस 3 आता है, माइनस से माइनस करते हैं यहाँ पे इसमें y की वैल्यू 3 आती है, माइनस से माइनस करते हैं यहाँ पे y की वैल्यू 3 आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे y 3 आता है,
जब इसे y3 आ गया, हम यहाँ पे लेके चले पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने y3 लिया, वैल्यू यहाँ पे आती है x इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 आता है। अब वैल्यू है 2 3 6 होते हैं बच्चे। अब हमारे पास x 6 y3 आता है। अब यहाँ पे हमने इसे माना था x हमारे पास यहाँ पे आता है डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 6, देयरफॉर डिजिट एट यूनिट प्लेस क्वेश्चन में इसमें जो डिजिट एट यूनिट प्लेस आता है वैल्यू हमारे पास ये 6 आती है, एंड डिजिट एट टेंस प्लेस अब इसमें जो यूनिट प्लेस नंबर 6 आता है और जो टेंथ प्लेस नंबर 3 आता है, अब इसमें नंबर आता है देयरफॉर नंबर इज। मुझे जब भी हम नंबर निकाले चलते हैं यहाँ पे हम लेके चलते इसमें, अब जो 10 प्लेस का नंबर हम उसको मल्टीप्लाई करते 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई किया 3 से और 1 से हमने मल्टीप्लाई किया 6 को, तो नंबर हमारे पास इसमें आ गया 10 3 30 एंड 6 6 30 प्लस 6 वैल्यू हमारे पास इसमें 36 आता है। ये हमारा इसका आंसर हो बच्चे। अगला जो हमारा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जैसे हमने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन किया था, मुझे ध्यान से आपने इधर सुनना और समझना है। इसमें कहा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 8 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज़ 18, फाइंड द नंबर। बच्चों अब क्वेश्चन को जब सोल्व हम करते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले लेके चलते हैं लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस। क्वेश्चन में इसमें जो यूनिट प्लेस नंबर है वो हम इसमें x लेके चलते हैं, देयरफॉर डिजिट एट टेंस प्लेस इज y। डिजिट एट यूनिट प्लेस इज x एंड डिजिट एट टेंस प्लेस इज y। अब यहाँ पे इसमें सम ऑफ द डिजिट हमारे पास 8 आते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। अब ये जो 2 डिजिट है उनका सम हमारा इसमें 8 आता है, तो हम यहाँ पे लेके चले देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 8। क्वेश्चन में हमारा इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन आती है। अब आगे इसमें कहा गया है हमें यूनिट प्लेस नंबर पता चल गया, टेंस प्लेस नंबर पता चल गया, अब इसमें हमारे पास नंबर आता है। अब देयरफॉर नंबर इज़, तो बच्चे क्वेश्चन में इसमें नंबर का हमारा तरीका आता है, टेंस प्लेस पे जो नंबर है हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 इंटू वाई, और जो यूनिट प्लेस नंबर है हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 इंटू एक्स आता है, तो नंबर हमारे पास ये 10y प्लस एक्स आता है। लेकिन अब इसमें भी डिजिट इंटरचेंज होते हैं, तो हम आगे लेके चलते हैं न्यू नंबर formed by interchanging the digit, न्यू नंबर formed by interchanging the digit। डिजिट को इंटरचेंज करें, यहाँ पे नया नंबर आता है, हमारे पास नंबर 10y प्लस आ गया, लेकिन जब हम इंटरचेंज करते हैं तो इसमें नंबर 10 इंटू एक्स प्लस में 1 इंटू वाई आता है, तो हमारे पास इसमें नंबर 10x प्लस वाई आता है।
लेकिन अब क्वेश्चन इसमें कहा गया है डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट नंबर फॉर बाय इंटर रिवर्सिंग द डिजिट इज़ 18। एक तो जो ओरिजिनल नंबर, एक तो ये, और जो इंटरचेंज के जो नंबर आता है उनका डिफरेंस इसमें 18 का आ गया। तो हम यहाँ पे लेकर चलते हैं ATQ आता है, ATQ यहाँ पे हम लेके इसमें चलेंगे और ये आएगा बच्चे 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स माइनस में 10x प्लस वाई इक्वल टू इसमें ये नंबर 18 आता है। अब सोल्व करें, यहाँ पे आता है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे इन दोनों साइन चेंज होते हैं। प्लस था माइनस 10x प्लस था माइनस वाई इक्वल टू 18 आता है। इसमें बच्चे आप ध्यान दोगे 10y में 1y जाता है, इसमें 9y आता है, 9y, और 10x में 1x यहाँ पे इसमें माइनस 9x, माइनस 9x प्लस में 9y आते हैं इक्वल टू वैल्यू ये 18 आती है। अब हमने इसमें से 9 कॉमन लिया, जब हम 9 कॉमन लेके चलते यहाँ पे इसमें माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18 आते हैं। अब जो 18 है ये 9 से कट के यहाँ पे 2 आते हैं, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18 अपॉन 9 आते हैं। तो वैल्यू कटने पर हमारे पास इसमें ये 9 टू जा 18 आता है। तो हमारा इसमें सेकंड इक्वेशन आ गई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू आता है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 आता है। बच्चे अब हमारे पास इसमें सेकंड इक्वेशन आ गई। अब जो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन हम इनको ऐड करते हैं। यहाँ पे आगे लिखें एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन में हमने इसमें फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन उनको ऐड करते हैं, ये आता है x प्लस वाई इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू आता है। यहाँ पे जब हमने ऐड किया यहाँ पे x से x करता है, माइनस एक्स से प्लस एक्स कटे, यहाँ पे 1 और 1 वैल्यू ये इसमें 2y इक्वल टू 10 आता है, 8 प्लस 2 10 आता है। यहाँ पे y की वैल्यू आती है 10 अपॉन 2 आता है। 10 को जब हमने 2 से डिवाइड करते हैं इसमें 5 आता है, 2 5 10। अब हमारे पास जो y 5 आता है हम इसको पुट करते हैं फर्स्ट में। यहाँ पे आगे हम इस लेके चलेंगे, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ गई x प्लस में y की वैल्यू 5 इक्वल 8 आते हैं। तो यहाँ पे x आएगा 8 प्लस 5 था, इधर आके माइनस 5 आते हैं। तो 8 में 5 का 3 आता बच्चे। अब हमारे पास इसमें x 3 y 5 आता है। सो देयरफॉर डिजिट एट यूनिट प्लेस, digit at unit place is digit at unit place। अब जो यूनिट प्लेस का नंबर वो x था और x हमारे पास इसमें 3 आता है, 3 आ गया। एंड डिजिट एट टेंस प्लेस, डिजिट एट टेंस प्लेस। और यहाँ पे इसमें जो 10 प्लेस का डिजिट है वो हमारे पास y आता है और y इसमें 3 आता है। हमारे पास x 3 आ गया, y 5 आता है। सो देवर यहाँ पे इसे नंबर आता है। नंबर का हम फिर इसमें वही तरीका लगाएंगे। क्वेश्चन में इसे हमारे पास नंबर आता है बच्चे। अब जो 10 प्लेस में नंबर है हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 इंटू 5 प्लस में 1 इंटू 3 आता है। 10 5 50 प्लस 3 1 3 आता है।
50 में 3 को मैं प्लस किया, इसका आंसर 53 आता है हमारा। अब हमारा इसका आंसर 53 आ गया, और ये हमारा इसका सॉल्यूशन आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 4 more than twice the numerator when the both the numerator and denominator are decreased by 6, then the denominator become 12 times the numerator, determine the fraction। तो अब यहाँ पे बच्चे ये, तो बच्चों जैसे क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया हम इसमें न्यूमरेटर x और यहाँ पे इसमें जो डिनोमिनेटर y लेकर चलते हैं। यहाँ पे हम लिखें लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x। अब यहाँ पे इसमें जो डिनोमिनेटर आता है y आता है, न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y आता है इसमें। अब हमारे पास इसमें फ्रैक्शन आती है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन यहाँ पे इसमें न्यूमरेटर अपन में डिनोमिनेटर होता है और वैल्यू ये x अपन y आती है। क्वेश्चन इसमें आगे कहा गया जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज़्यादा आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 आते हैं। यहाँ पे इसमें जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज़्यादा है, तो हमने न्यूमरेटर ट्वाइस किया और इसमें 4 को प्लस किया। अब यहाँ पे हमारा इसमें इक्वेशन आती है 2x प्लस y था, इधर आके वैल्यू ये, अब यहाँ पे प्लस था, इधर आ माइनस 2x प्लस y इक्वल 4 आता है। अब हमारे पास इसमें फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, मतलब ये तो हमारा इसमें 80 आ गया। लेकिन क्वेश्चन इसमें आगे कहा गया है अगर न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर दोनों में से हम 6 को माइनस करते हैं और ये आता है y माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 6 आते हैं। अब हमने न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर दोनों में से हमने 6 को माइनस किया। अब लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के 12 टाइम से इक्वल आता है, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्व करें, इससे हमारे पास इसमें सेकंड इक्वेशन आती है। अब वैल्यू ये y माइनस 6 इक्वल टू 12 को x से मल्टीप्लाई किया 12x एंड 12 6 72 आते हैं। बच्चे यहाँ पे अब से आगे आता है प्लस का 12x था, इधर आके माइनस 12x प्लस y आता है और माइनस 72 माइनस 6 था, इधर आके वैल्यू ये प्लस 6 आती है, तो माइनस 12x प्लस y इक्वल टू माइनस 72 में जब 6 जाता है हमारे पास इसमें माइनस 66 आते हैं, माइनस 66। अब हमारे पास इसमें सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये जो दो इक्वेशन हम इनको सॉल्व करते हैं। आप ध्यान दोगे यहाँ पे इसमें जो y वाली टर्म है इसमें दोनों में इक्वल आती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट आते हैं। यहाँ पे लेके चलते हैं सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब जो सेकंड इक्वेशन आते हैं हम उसको फर्स्ट में से माइनस करते हो। यहाँ पे बच्चे वैल्यू आती है माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन यहाँ पे आती है माइनस 12x प्लस y इक्वल टू माइनस 66। जब भी यहाँ पे हम सबट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज होते हैं, माइनस था प्लस आता है, प्लस माइनस आता है, माइनस प्लस आता है। अब 12x और 2x इसमें 12x में 2x आता है या इसमें 10x आता है। अब प्लस y से इसे माइनस y करता है, प्लस y से इसे माइनस y कट गया और हमारे पास इसमें अगली वैल्यू आती है 66 और जो 4 है यहाँ पे इनका सम हमारा 70 आता है। बच्चे अब इसे हमारे पास x की वैल्यू आती है, x इज इक्वल टू 70 अपॉन 10 आता है।
0 0 करते हैं यहाँ पे जो x 7 आ गया। अब यहाँ पे x 7 आता है और जो x और 7 को हम पुट करते हैं फर्स्ट में, पुट x 7 इन फर्स्ट, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x 7 लिया है और यहाँ पे आता है -2x, -2 इंटू में जो x था x वैल्यू 7 प्लस y इक्वल 4 आते हैं, माइनस प्लस माइनस का 2 7 14 प्लस y इक्वल 4 आते हैं और यहाँ y की वैल्यू आते हैं 4, -14 था इधर आके प्लस 14 होता है, 14 प्लस 4 18 आ गया। तो क्वेश्चन है हमारे पास इसमें x जो x है 7 और y यहाँ पे 18 आते हैं। अब देखो यहाँ पे इसे फ्रैक्शन आ गई, क्वेश्चन में हमारे पास इसमें जो फ्रैक्शन थी वो x अपन y थी और यहाँ पे इसका आंसर 7/18 आता है। मतलब ये हमारा इसका सोल्यूशन था। मुझे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो there would be 2 rows less. If one student is less in one row, there would be 3 rows more. Find the number of students in the class. अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है let number of rows, let number of rows equal to x and number of students in each row, number of students in each row equal to y। रो की संख्या हमने x मान लिया, जो प्रत्येक लाइन में जो बच्चों की संख्या है वो हम y मान के चलते हैं। अब यहाँ पे इसमें टोटल स्टूडेंट आते हैं, therefore टोटल स्टूडेंट इज क्वेश्चन में इसमें अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट आते हैं x इंटू वाई आते हैं, x इंटू वाई। तो जो अब क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आगे कहा गया है अगर हर एक लाइन में एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा खड़ा होता है तो 2 लाइनें कम बनती हैं। बच्चे अगर स्टूडेंट में एक लाइन में एक बच्चा लाइन में एक्स्ट्रा खड़ा हो गया तो बच्चों की संख्या लाइन में y+1 आती है, लेकिन जो टोटल लाइन x थी तो इसमें 2 लाइन कम होती हैं। इन 2 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसमें टोटल स्टूडेंट x वाई आता है। अच्छा यहाँ पे सोल्व किया, ये आंसर हमारा आता है y को x से मल्टीप्लाई किया xy, y को 2 से मल्टीप्लाई किया 2y इक्वल टू 1 को हमने x - 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें x - 2 इक्वल टू प्लस का एक्स वाई था इधर आके वैल्यू -xy और 0 आती है। अब हमारे पास यहाँ पे आता है इसमें xy से इसमें xy कट गया तो हमारे पास इसका आंसर आता है x - 2y। अब ये +-2 था इधर आके +2 होता है। ये तो आगे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन क्वेश्चन इसमें अब आगे अगेन में आता है। बच्चे क्वेश्चन इसमें अब आगे कहा गया अगर हर एक लाइन में एक बच्चा कम खड़ा होता है तो इसमें 3 लाइनें एक्स्ट्रा बनती है। तो इसमें इक्वेशन आ गई y - 1 मल्टीप्लाई बाई x + 3 आता है। इन 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसमें टोटल स्टूडेंट x y के इक्वल आता है। अब यहाँ पे सोल्व करें बच्चे, y को हमने x से मल्टीप्लाई किया xy, y को 3 से मल्टीप्लाई किया 3y, -1 को हमने x से मल्टीप्लाई किया -x, -1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया -3 इक्वल टू प्लस का xy था इधर आके वैल्यू ये -xy इक्वल 0 आता है। अब फिर इसमें xy से xy कट गया तो हमारे पास यहाँ पे इसे नंबर आता है -x + 3y
-3 था, इधर आके वैल्यू ये प्लस का 3 आता है। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब ये सेकंड इक्वेशन आती है। अब यहाँ पे हमने इसमें आगे लेकर चलने हैं। इसमें x और ये x इक्वल आते हैं। यहाँ पे आगे लिखें एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड आते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन में हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आते हैं वो हम ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चे अब हमारे पास इसमें वैल्यू आ गई x - 2y इक्वल टू 2, x - 2y इक्वल टू 2 एंड -x + 3y इक्वल टू 3 आते हैं। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। इसमें प्लस x से माइनस x होता है, x से x करके यहाँ पे 3y में 2y का यहाँ पे इसमें y आता है, y इज इक्वल टू 3 + 2 5 आता है। अब हमारे पास जो y 5 आता है हम लिखेंगे पुट y इक्वल 5 इन इक्वल फर्स्ट, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y 5 लेके चलते हैं। यहाँ पे आता है x - 2 इंटू में जो y था y की जगह हमने इसमें y की जगह हम 5 लेके चलते हैं और ये आता है 2 × 5 इक्वल टू 2 आता है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है x 2 5 10 इक्वल टू 2 आता है। मुझे अब x इज इक्वल टू -10 था, इधर आके प्लस का 10 2 + 10 आ गई है, 10 + 2 12 आता है। लेकिन हम क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलते हैं। इसमें x हमारा 12 आता है और y 5 आता है, तो हम यहाँ पे लिखें x इज इक्वल 12 एंड y इक्वल 5 आता है। लेकिन यहाँ पे हमने जो x हमने माना नंबर और रोज़ माना था, तो यहाँ पे इसमें आएगा देयरफॉर नंबर ऑफ रोज़। क्वेश्चन है इससे हमारा इसमें नंबर और रोज़ 12 आते हैं। और आगे हम लेके चलते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इक्वल टू 5 आता है। बच्चे हमारे पास रोज़ आ गई और प्रत्येक लाइन में बच्चों की संख्या आ गई। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं विच इज़ इक्वल टू 12 × 5 आते हैं। 12 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास इसका आंसर 60 आते हैं। बच्चे अब जो क्लास में टोटल स्टूडेंट 60 आते हैं। बच्चे ये हमारा चैप्टर 3 के जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वे इंपॉर्टेंट में हमने सोल्व किए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन आपको अगर समझ आए हो तो वीडियो आप शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।